कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। दोस्तों, जिंदगी को पीछे देखकर सिर्फ समझा जा सकता है, पर इसे जीने के लिए आगे की ओर बढ़ना जरूरी होता है। मैं चली पीछे पीछे जहां। इस फलसफे को लेकर जिंदगी को आगे बढ़ाया तो परेश दर्शन को समझते ही 60 के दशक की एक लोकप्रिय नायिका कल्पना मोहन ने फिल्मों से बहुत ही कम फिल्मों में काम करने के बाद विदाई भी ले ली थी। अर्चना मोहन, जी दोस्तों, यही नाम रखा गया था। जब 18 जुलाई सन 1946 को स्वतंत्रता सेनानी अवनी मोहन के घर में एक प्यारी सी बच्ची की किलकारियां गूंजी नहीं। अच्छा, तो अभी पता चल जाएगा कि उम्र ही से जिंदा दिली है। बूढ़े क्या खाक जिया करते हैं। ये उम्र है क्या रंगीले थी। अवनी मोहन को देवी के प्रति मूर्ति का आभास सा हुआ था। इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी का नाम अर्चना रखा था। कल्पना मोहन ये हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री थी दोस्तों, जो महज 11 फिल्में करने के बाद भी 60 के दशक की टॉप अभिनेत्रियों में से शुमार थी। 4 जनवरी 2012 की सुबह पूना के एक अस्पताल और अनुसंधान के केंद्र में इनकी डेथ हो गई। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार। अपनी अदाकारी के बल पर इन्होंने जाइए, अब हम आपको अच्छी तरह पहचान गए हैं। क्या कहा? जो आप नजर आते हैं ना, दरअसल वो नहीं है आप। लोगों के दिलों पर राज किया। 18 जुलाई 1946 को श्रीनगर में जन्मी कल्पना मोहन ने 10 सालों तक बॉलीवुड में काम किया था। इनका फिल्मी सफर दोस्तों काफी छोटा था, लेकिन जब तक ये सिनेमा की हिस्सा रही, बाकी अभिनेत्रियों के लिए खतरा बनी रही। दोस्तों, इनके पिता अवनी शेरशी मोहन एक स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीबी थे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक सक्रिय सदस्य थे। अपनी राजनीतिक मान्यताओं के कारण इन्हें कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा था। अभिनेता बलराज साहनी और उर्दू लेखक इस्मत चुगताई ने इन्हें देखा और इन्हें मुंबई आने की और फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि बहुत खूबसूरत थी। इन्होंने फिल्मों के लिए अपना नाम अर्चना से बदलकर कल्पना कर लिया था। कल्पना मोहन की पहली फिल्म प्यार की जीत सिनेमा घरों में केवल 1 सप्ताह ही चली। इनकी दूसरी फिल्म जो 1962 में आई थी, नोटी बॉय, अधिक आशाजनक लग रही थी और इनके प्रमुख व्यक्ति समान रूप से प्रसिद्ध किशोर कुमार थे और इन्होंने किशोर कुमार की वास्तविक जीवन की बीमार पत्नी मेगा स्टार मधुबाला को नायिका के रूप में प्रतिस्थापित किया, लेकिन फिल्म एक और निराशा साबित हुई। फिर इनकी तीसरी फिल्म प्रोफेसर जो 1962 में आई थी, जो इनके करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। इसमें शम्मी कपूर ने अभिनय किया था, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर नामांकन अर्जित किया और ये उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक बन गई। कल्पना मोहन ने अपनी नायिका के रूप में जनता का ध्यान आकर्षित किया। एक महत्वपूर्ण फिल्म निर्माता ऋषिकेश मुखर्जी ने इन्हें फिल्म बीवी और मकान जो 1966 में आई थी, इसमें इन्होंने अपनी नायिका के रूप में कास्ट किया था, लेकिन इन्होंने इसके पटकथा लेखक सचिन भौमिक से जल्दी शादी करके और उन्हें तलाक देकर एक महत्वपूर्ण गलती की। भौमिक कई सफल फिल्मों के लिए लिख रहे थे और निर्माताओं ने सोचा कि उनकी पूर्व पत्नी को उन्हीं फिल्मों में कास्ट करना अजीब होगा और इस तरह इन्होंने और भौमिक ने फिर कभी एक साथ काम नहीं किया। साल 1965 में इन्होंने देवानंद के साथ एक और हिट फिल्म 3 देवियाँ की, जहां ये बहुत खूबसूरत लग रही थी और एक अकेली फिल्म स्टार के रूप में एक संवेदनशील प्रदर्शन दिया। हालांकि इन्होंने 2 प्रमुख महिलाओं नंदा कर्नाटकी और सिमी ग्रेवाल के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया, इसलिए इनका कद उस तरह का नहीं था जैसा कि वो एकमात्र अग्रणी महिला होती। ये अपनी अगली फिल्म कॉमेडी कैरी ऑन लविंग जो 1966 में आई थी,
इन्होंने फिर से उसी स्थिति का सामना किया। ये एक हिट फिल्म थी और कल्पना मोहन सुंदर लग रही थी, लेकिन एक बार फिर इन्होंने 2 अन्य प्रमुख अभिनेत्रियों राजश्री और मुमताज़ अस्करी के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया। दोस्तों, मुमताज़ 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में एक शीर्ष स्टार बन गई थी। वहीं कल्पना मोहन का फिल्मी करियर तुरंत समाप्त हो गया जब इन्होंने दूसरी बार शादी करने का ऑप्शन चुना। इन 1967 इन्होंने एक नौसेना अधिकारी से शादी की, जिससे इनकी इकलौती संतान बेटी प्रीति थी। इन्होंने 1972 में अपने पति को तलाक दे दिया। इन्होंने दावा किया कि इन्हें उनसे कोई गुजारा भत्ता नहीं मिला और इन्होंने अपना और अपनी बेटी का समर्थन किया। इन्होंने अपनी बेटी को अकेले ही पाला और उसके प्रति बहुत सुरक्षात्मक थी। जब हरीश मनसुखानी ने अपनी बेटी को शादी का प्रस्ताव दिया तो वो तभी मान गई जब उन्होंने वादा किया कि वो प्रीति की वास्तव में अच्छी देखभाल करेगा। प्रीति और हरीश अपने 2 बच्चों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गए। कल्पना पुणे में ही रहती थी क्योंकि डॉक्टरों ने जलवायु परिवर्तन की सलाह दी थी, लेकिन इनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 2011 में इनकी बेटी और दामाद इनकी देखभाल के लिए अमेरिका से आए थे क्योंकि ये कैंसर से जूझ रही थी दोस्तों, और निमोनिया से पीड़ित थी। 4 जनवरी 2012 की सुबह पूना के एक अस्पताल और अनुसंधान के केंद्र में इनकी डेथ हो गई।